माँ की प्रतिष्ठा। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? भैया बता रहे थे कि आपने कल से खाना पीना बंद कर दिया है। गीता ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल सही सुना है तुमने, और यही मेरा प्रायश्चित है, माँ दुखी स्वर में बोली। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? गीता ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें जन्म देने का प्रायश्चित। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुम्हें। हमारी समधन जी वृद्ध आश्रम में है, यह जानकर मेरे गले से निवाला नीचे कैसे उतरेगा। छी छी, मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है कि मेरी बेटी यूँ अपनी सास को वृद्ध आश्रम कैसे भेज सकती है। माँ उबल सी पड़ी थी। अच्छा, तो ये बात है। माँ, तुम उन्हें जानती नहीं हो कि हमने उन्हें वृद्धाश्रम क्यों भेजा है। और फिर वृद्धाश्रम कोई ऐरा गैरा नहीं है, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ। उसके संचालक आपके दामाद गणेश जी के अच्छे मित्र भी हैं। वहाँ उनकी देखभाल करने वाले अनेक भले लोग हैं। गीता सफाई देना चाह रही थी। बेटा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वे जैसे भी हैं गणेश जी की माँ हैं, और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी गणेश जी और तुम्हारी दोनों की है। तुम दोनों तो जानते हो उनके बारे, तो तुम लोगों से भला बेहतर देखभाल उनकी और कौन कर सकता है। माँ बहुत व्याकुल हो गई थी। लेकिन माँ, गीता कुछ बोलना चाहती थी। गीता, मुझ पर एक एहसान कर बेटा। आज जब हमारे दामाद जी घर आए तो कृपया करके उन्हें लेकर यहाँ आ जाना, और मुझे भी उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देना जहाँ तुम्हारी सासू माँ है। अब तो मैं समधन जी के साथ ही बैठकर अंजल ग्रहण करूँगी, कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। 2 मिनट बाद ही गणेश के मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने अपनी सासू माँ को चुप रहने का इशारा किया और मोबाइल उठाते हुए कहा, हाँ गीता बोलो, क्या बात है? सुनिए जी, आप जहाँ भी हैं तुरंत घर आ जाइए, बहुत ही ज़रूरी काम है। गीता की आवाज़ से उनकी परेशानी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। मैं भी बस घर पहुँच ही रहा हूँ। सासू माँ ने हम दोनों को अर्जेंट घर बुलाया है, तुम तैयार रहो। मैं बस आधे पौन घंटे में घर पहुँचता हूँ, फिर चलेंगे, गणेश जी ने कहा। अरे नहीं, वहाँ इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं। पहले हमें प्रायश्चित करने वृद्धाश्रम जाना है। माँ जी से माफ़ी मांगकर उन्हें अपने साथ लेकर मेरे मायके जाना होगा, वरना मैं अपनी माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। बोलते बोलते गीता की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन गणेश की बात अधूरी ही रह गई। लेकिन कुछ नहीं। यदि आपको मेरा मरा मुँह नहीं देखना है तो जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचो। वृद्धाश्रम से माँ को लेते हुए हमें जल्दी ही मेरे मायके पहुँचना है। गीता ने अपना अंतिम निर्णय सुनाकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही माँ ने अपने दामाद गणेश जी से कहा, लगता है तीर एकदम निशाने पर लगा है। हाँ, धन्यवाद माँ जी। काश मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने से पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया होता, तो इस महापाप का भागी ना बनना पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लीजिए, आप एक और समोसा लीजिए ना, बहुत टेस्टी हैं। मैं भी अब निकलूँगा अपने घर। वृद्धाश्रम की फॉर्मेलिटी पूरी कर 2-2.5 घंटे बाद फिर से आता हूँ गीता और माँ को लेकर, गणेश ने अपनी सास से कहा। ज़रूर बेटा, गीता की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने समधन जी को वृद्धाश्रम भेजने के लिए आपको मजबूर करने के लिए जो भी गलती की, वो माफ़ी के लायक तो नहीं, फिर भी हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। अब वो अपनी गलती सुधारने जा रही है, तो उसे एक अवसर ज़रूर दीजिए, माँ ने कहा। जल्द मिलने के वादे के साथ गणेश जी ने उत्सुकतापूर्वक उनसे विदा ली। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।